हेलो एवरीवन। बच्चों आज अपन लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, कार्यक्रम शुरू करें। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लगा लो टिक। ICAS को कई जगह दे चुका है, RTP, MTP, सब जगह जहाँ मर्जी पढ़े, एग्जाम में नहीं दिया बस। एग्जाम में भी शायद दे चुका है। तुम्हारे वो शीट जो मैंने दी है ना ओवरहेड की, उसमें देखना ये क्वेश्चन, उसमें शीट में भी ये क्वेश्चन सेम, और उसमें लिख रखा है मैंने, इसमें इन्होंने कहाँ पर दे रखा है इस क्वेश्चन को। ठीक है, सेम ये क्वेश्चन है शीट के अंदर, और थोड़ा चेंजेस के साथ भी दिया है उसने इसको। करें कार्यक्रम शुरू करें। बड़ा ही मज़ेदार क्वेश्चन है, बिल्कुल नया क्वेश्चन है। ठीक है, तुम अगर डायरेक्ट ट्राई करने जाओगे तो बिल्कुल भी नहीं होगा तुमसे। ठीक, और कई चीज़ें समझने की इसमें, तो ध्यान से सुनना और समझना। अ मशीन शॉप हैज़ 8 आइडेंटिकल ड्रिलिंग मशीन मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर। मशीन कितनी है? 8। और ऑपरेटर कितने हैं? 6। ठीक है, मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर का मतलब होता है रन बाय 6 ऑपरेटर। 6 ऑपरेटर चलाते हैं उसको, ये होता है मैन्ड बाय 6 ऑपरेटर का मतलब। ठीक है, द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होल्ली एंगेज ऑन इट। मशीन काम ही नहीं करेगी जब तक ऑपरेटर पूरे दिन उस पर एंगेज ना रहे। ठीक है, अब मुझे बताओ 8 मशीन और 6 ऑपरेटर है, तो 6 ऑपरेटर 8 मशीन पे पूरे दिन एंगेज रह सकता है क्या? 6 ऑपरेटर तो 6 मशीन में एंगेज रह सकता है। तो अब मशीन 8 है, मगर यूज़ कितनी कर रहे हैं अपन? 6 यूज़ कर रहे हैं, तो भाई 8 का ही को ले रखी है। अरे तुम्हारे घर में 3-4 गाड़ी है, मतलब एक्स्ट्रा गाड़ी नहीं हो सकती क्या? मतलब चलाने वाला अगर घर में तुम्हारे 2 जने हैं तो 2 ही गाड़ी होगी क्या? 3 नहीं हो सकती क्या? 4 नहीं हो सकती क्या? 8 नहीं हो सकती क्या? 10 नहीं हो सकती क्या? हो सकती है ना। ठीक है, और तुम सारे रईस लोग हो, ठीक, तो तुम्हारे पास तो भर भर के गाड़ियाँ होगी। तब बेटा मेरी बात सुनो, अगर घर में चलाने वाले 4 लोग हैं या 2 लोग हैं, 2 लोग हैं तो 4 गाड़ी भी हो सकती है। और चारों गाड़ी एक साथ चलाओगे क्या? अजय देवगन की तरह निकलोगे कैसे? 2 पाँव खड़े होकर गाड़ी पे, ऐसा मस्त चल रही है गाड़ी, नहीं ना। तो तुम पर्टिकुलर एक टाइम पे एक ही गाड़ी चलाओगे। अब अगर तुम 1 महीने तक एक गाड़ी चला रहे हो तो दूसरे वाले का नंबर समझ गए ना। तो भाई मशीन कितनी है? ऑपरेटर अगर 6 है और एक मशीन को चलाने के लिए पूरा एक ऑपरेटर चाहिए पूरे दिन भर के लिए, इसका मतलब हर दिन कितनी मशीन चला रहे हैं अपन? 6। ये बात समझ में आई? अब तुमने गाड़ी तो ले ली, तो डेप्रिसिएशन तुम्हारी 8 गाड़ी पे लगेगा या 6 गाड़ी पे लगेगा? समझ गए ना बात? इंश्योरेंस 6 का होगा या 8 का होगा? ठीक, चल बहुत अच्छा, समझदार हो गए तुम लोग। तो ये था पहला ज्ञान, ज्ञान नंबर 1, कि अपन को ये समझना है कि भाई मशीन तो 8 है, चलेगी 6। ठीक है, लेकिन कुछ खर्चे ऐसे जो 8 के लगेंगे। द मशीन कैन नॉट बी वर्क विदाउट एन ऑपरेटर होली एंगेज ऑन इट। द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दिस मशीन वर्क आउट टू 8 लाख। ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ ऑल दीज मशीन्स 8 लाख। 8 मशीन की कॉस्ट है या एक की है? 8 के ना, ऑल दीज मशीन लिखा है। 8 लाख के बाद ईच वर्ड भी नहीं है, ईच। ठीक है, तो ये 8 लाख का खर्चा 8 मशीन का है। चलो आगे बढ़ते हैं। दिस पर्टिकुलर आर फर्निश फॉर अ 6 मंथ पीरियड। अब फिर कमाल की बात आती है, आओ बेटा क्या लिखा हुआ है देखते हैं। पहले तो लास्ट ये लाइन पढ़ लेता हूँ, क्या लिखा हुआ है। यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्यूट अ कॉम्प्रिहेंसिव मशीन अवर रेट फॉर द मशीन शॉप। कॉम्प्रिहेंसिव ना बोले तभी कॉम्प्रिहेंसिव ही निकालते हैं। अभी कॉम्प्रिहेंसिव क्या होता है? तो कॉम्प्रिहेंसिव का मतलब होता है कि मशीन से रिलेटेड खर्चा तो लेना होता है, उसके अलावा और भी कुछ खर्चे लग रहे हैं ओवरहेड के, वो भी लो, तो उससे कॉम्प्रिहेंसिव निकलता है। बीकॉम वाले बोलते हैं कॉम्प्रिहेंसिव, बताया किसको बोलते हैं? कि सारे ओवरहेड के साथ ऑपरेटर का वेजेस भी ले लो तो कॉम्प्रिहेंसिव होता है। बीकॉम वाले बोलते हैं सारे खर्चों के साथ, सारे ओवरहेड के साथ ऑपरेटर का ओवर वेजेस ले लो तो कॉम्प्रिहेंसिव बोलता है। ठीक है, ICAI भी पहले यही बोलता था। अब ICAI बोलता है कि मशीन के खर्चों के साथ साथ वो खर्चे भी जो मशीन पे डायरेक्ट लगते नहीं है। ठीक है, तो वो खर्चे भी लोगे ना, तो उससे जो मशीन ओवर रेट आएगी, वो मशीन ओवर रेट कौन सी कहलाएगी? कॉम्प्रिहेंसिव मशीन ओवर रेट। मतलब जनरली अपन लोग कॉम्प्रिहेंसिव रेट ही निकालते हैं। अगर ये बोले ना कैलकुलेट मशीन ओवर रेट,
कॉम्प्रिहेंसिव ना भी लिखे तो अपन कौन सी निकालते हैं, कॉम्प्रिहेंसिव निकालते हैं, सारे ओवरहेड लेते हैं, मशीन के खर्चे भी लेते हैं और मशीन से रिलेटेड नहीं होते वो भी लेते हैं, ठीक है ना। चलो, और ऑपरेटर का वेजेस भी लेते हैं। चलो ये लास्ट लाइन पढ़ लिया, अब ये काम की नहीं है, अब इस पेज पे अपन रहेंगे, इस वाले पेज पर आओ बेटा, ये अपना क्वेश्चन है, चलो करें सोल्व। क्या बोलता है भाई अपना, ये तो तुम्हें दे दी 6 ऑपरेटर वाली बात, ये हो गई 8 लाख की मशीन, 8 लाख की मशीन। अब क्या बोलता है, सबसे इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण बात सुन लो बच्चों, दीज पर्टिकुलर्स आर फर्निश्ड फॉर अ 6 मंथ पीरियड। हम तुम्हें 6 महीने की इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, ठीक। फिर 6 महीने की इंफॉर्मेशन देने में एक मस्ती करता है अपने साथ, ये कह रहा है 6 महीने की इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं हम तुम्हें, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन कितने महीने की होगी, 6 महीने की, लेकिन ये लिख रहा है नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर, तो अभी ये 6 महीने का नहीं है, समझ रहे हो। तो ये कह रहा है हम तुम्हें सारी इन्फॉर्मेशन 6 महीने की देंगे। अब अगर ये किसी इन्फॉर्मेशन को 6 महीने की नहीं देना चाहता तो फिर लिखेगा कि भाई ये 6 महीने की नहीं है, ये पर मंथ है। चाहता तो इंटू 6 करके कितना आता है, हाँ, चाहता तो 1 to 400 लिख देता। अब ऐसे मस्ती भी कर सकता है, एग्जाम में 1 to 400 लिख कर दे देगा तुम्हें, तुम 6 से इंटू मत कर देना उसको, तो मैं तो घर से पढ़ के आया हूँ, मेरे को याद है ये 6 से इंटू होता है पहला अमाउंट, समझ गया तुम लोग। हाँ, अभी बोलता है एब्सेंटिज्म विदाउट पे, ये वो छुट्टी है, छुट्टी के घंटे जिसका कोई पे नहीं मिलता, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ भाई, अभी ये 6 महीने का है, 1 महीने का है, हाँ, इन्फॉर्मेशन 6 महीने की है भाई, ये 1 महीने का है, समझ में आ रहा है तुम लोगों को, पक्का। तो भाई अवेलेबल आवर कितने अपने पास, 1 2 4 8 माइनस एब्सेंटिज्म 18, कितना आया, ये है पेड आवर्स। अरे कह रहा है ना भाई विदाउट पे वाला घंटे, ये 18 घंटे का पेमेंट नहीं मिलेगा ऑपरेटर को, तो इतने घंटे का तो मिलेगा, ये पेड आवर्स हो गए ना। और है क्या विदाउट पे, नहीं ये तो विद पे है, नॉर्मल आइडल टाइम तो विद पे ही होता है हमेशा। नॉर्मल आइडल टाइम मतलब वर्कर खाली बैठे रहे ना, जिस भी काम के लिए नॉर्मल मतलब होता है, नॉर्मल समझते हो तुम लोग क्या होता है, जितने बच्चे बैठे हो नॉर्मल आइडल टाइम समझते हो तुम लोग, कोई एग्जाम्पल दे दो मुझे नॉर्मल आइडल टाइम का। ठीक है, और ये कह रहा है मशीन सेटअप टाइम, अब सेटअप टाइम जो होता है नॉर्मल आइडल टाइम होता है, और नॉर्मल होता है जो अनअवॉइडेबल है, अवॉइड नहीं कर सकते, लंच वगैरह का, ब्रेक वगैरह जो तुमको मिलेगा ना, वो नॉर्मल आइडल टाइम है, उसका रुपया काट लेंगे अपन। मतलब उसको बोले तू खाना खा ले, अभी तेरा रुपया कटेगा खाना खाने का, तो भूखा बनेगा क्यों, नहीं। और एक जगह से दूसरी जगह, जैसे मशीन से वहाँ मतलब गेट से अपना फैक्ट्री वहाँ तक जा रहा है, वो उसका जो भी आया, उसका शिफ्ट चेंज करने का जो भी आया, टाइम वेस्ट हुआ उसका, साथ में कोई वो पेड लीव्स वगैरह, हॉलीडे वगैरह आई, संडे वगैरह की छुट्टी आई, त्यौहार वगैरह की छुट्टी देते अपन, तो सारी पेड लीव्स होती है क्योंकि अपन दे रहे छुट्टी। आई बात समझ में, ठीक है। नॉर्मल आइडल टाइम समझ गए ना क्या होता है, चलो। लेकिन चक्कर ये है कि भाई इन दोनों का पेमेंट तो मिलेगा, ये 20 घंटे और 10 घंटे का, लेकिन इफेक्टिव आवर्स में निकालने में माइनस होंगे नहीं होंगे, होंगे ना, हाँ। इफेक्टिव आवर्स माइनस, इफेक्टिव आवर्स का मतलब होता है कितने घंटे काम हुआ, तो अगर मुझे इफेक्टिव आवर्स निकालने तो मुझे 20 और 10 भी माइनस करने पड़ेंगे, ठीक है। लेस लीव लेस नॉर्मल आइडल टाइम, 20 10 1200 को नाम दूंगा मैं, फॉर कितने महीने, ये बात याद रखना, 6 महीने, ठीक है। अब एवरेज रेट ऑफ वेजेस पर वर्कर, एक वर्कर को 8 घंटे का, 8 घंटे का मतलब एक दिन होता है, एक वर्कर को 8 घंटे का 800 मिलता है, तो 8 घंटे का 800 मिलता है, तो 1 घंटे का कितना मिलता होगा, सही लिखा है, चलो। अब क्या लिखा है,
प्रोडक्शन बोनस एस्टिमेटेड 15% ऑफ वेजेस, वेजेस निकालो उसका 15% कर दो, बोनस आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद वैल्यू ऑफ पावर कंज्यूम 80,500, सुपरविजन 33,000, लाइटिंग 12,000। ये तीनों खर्चे कितने महीने के? 6 महीने के। कितनी मशीन के? हाँ 8 के 8 मशीन के 6 महीने के खर्चे। ठीक है, उसके बाद दिस पर्टिकुलर आर फॉर अ, मस्ती का भी एक लेवल होता है, सारा पार कर चुके हैं ये लोग। चलो हो गया इतना, बड़े यहाँ से आ गया। अब ये जो खर्चे दे रखे साल के दे रखे, तो मैं क्या करूँगा इन खर्चों को 6 महीने का लूँगा। अभी कार्यक्रम शुरू करें। चलो खर्चे लेना शुरू करता हूँ। सबसे पहले वेजेस ले लूँ, ऑपरेटर के वेजेस। वेजेस आएंगे भाई इनके 6 महीने के, 6 महीने में पेड आवर से 1230, 1 घंटे का 100 रुपया देते। 1230 इंटू 100, 1 लाख। सही है, ये 1 23 6 महीने के क्या? ये 1 वर्कर के है, क्या ये 1 वर्कर के है? और क्या ये 1 महीने के है? क्या ये 1 वर्कर के 1 महीने के, या 1 वर्कर के 6 महीने के, या 6 वर्कर के 1 महीने के, या 6 वर्कर के 6 महीने के? क्या है? 1 वर्कर के 6 महीने के। ठीक है, अब ये 1 वर्कर के 6 महीने के तब कहलाएंगे जब ये 1 वर्कर के 6 महीने की हो, है ना? सही कह रहा हूँ ना मैं? अगर ये 1 वर्कर का 6 महीने का है तो भी 1 वर्कर का 6 महीने का कहलाएगा। अब मैं कैसे पता करूं कि 1 वर्कर का 6 महीने का है या 6 वर्कर का 6 महीने का है? इतना तो पता है मेरे को, 6 महीने का तो है ही, इतना तो पता है। अभी 1 वर्कर 6 वर्कर में कंफ्यूज हो रहा हूं, कैसे पता करूं? कहीं लिखा है क्या? दिस पर्टिकुलर फर्निश फॉर 6 मंथ पीरियड, नॉर्मल अवेलेबल आवर्स पर मंथ 208 इंटू 6। मेरी बात सुनो, 1 दिन का मतलब कितना होता है? 8 घंटा होता है। ठीक है, मैं मालूम कर रहा हूँ ना अभी 1 वर्कर का या 6 वर्कर का, कैसे मालूम करूंगा? अभी 1 दिन का मतलब 8 घंटे होता है। ठीक, तो 1 महीने में कितने दिन हो गए? 25 दिन मान लो 25 दिन मान लो, 25 इंटू 8 करके कितने आ रहे हैं? 200 आ रहे हैं। तो ये 1 वर्कर का हुआ ना। ठीक, तो अब क्या करेंगे अपन? नहीं समझ में आया? मेरी बात सुनो, मैं तुमसे ऐसे कह रहा हूँ कि 1 दिन में 8 घंटे, ठीक है? तो हम महीने में कितने दिन माने? 1 महीने में 25 दिन मान लो। अरे होते तो 30 दिन है, मगर अपन वो छुट्टी उट्टी के हटा करके 26 दिन मान लो, 26 दिन मान लो। ठीक है, 26 इंटू 8 करें 208 होते ना। हाँ, तो ये 1 वर्कर के होंगे ना 208, 6 वर्कर के तो हो नहीं सकते। सही है, तो अब अपना जो खर्चा आया वो 1 वर्कर का 6 महीने का है ना। तो मुझे कितने वर्कर का लेना है? 6 वर्कर का। तो कितना आएगा? 738। चेक कर लो आंसर में यही आ रहा है क्या? या इन्होंने एक मशीन का निकाला है? अगर इन्होंने 23 लिखा है तो इन्होंने 1 मशीन का कैलकुलेशन किया है। 738 आ रहा है ना। हाँ, तो 6 मशीन का कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो सारे खर्चे 6 के ही लेंगे। अब तो समझ में आ गया, 738 आ गया। अब बोनस 15% है वेजेस का। बोनस में तो कोई दिक्कत आनी नहीं है। 1 लाख ये आ गया 1,10,700। ठीक है, वापस बोलता हूँ, अपन ने 1,23 लिखा था ना वहाँ पर, 1230 इंटू 100 करके। तो अपन ये देख रहे थे कि 6 महीने का तो है, इतना तो अपन को पता है, लेकिन ये 1 वर्कर का है या 6 वर्कर का है ये देखना था।
तो अपन को पता है कि भाई एक दिन में 8 घंटे एक वर्कर काम करता है, एक वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है। अब महीने के तुम 25 दिन मान लो, 26 दिन मान लो, तुम्हारे मन में आए जो मान लो, 30 दिन मान लो, जो मन में आए मान लो। अभी 8 3 24, 2 40 घंटे तो एक वर्कर के ही हो गए। अब छुट्टी उट्टी मान के भी चले अपन, तो अभी 200 तो आराम से हो जाएंगे एक वर्कर के। 6 वर्कर करेंगे 208 घंटे काम, महीने में एक ही वर्कर कर लेगा 208 घंटे काम। तो जब हमको पता है कि ये एक वर्कर का है, तो ये तो 6 महीने से इंटू किया है, तो ये घंटे कितने, एक वर्कर के 6 महीने के। मुझे 6 वर्कर के 6 महीने के चाहिए, तो ये 6 महीने के तो है, 6 वर्कर के नहीं है, 6 से और इंटू कर दूंगा। समझ गए ना बात? अब पूरी पिक्चर समझ में आ रही है ना? तो दोनों अमाउंट समझ में आ गया ना कैसे है, ठीक है। और ये मालूम करना भी आ गया ना तुम्हें कि एक वर्कर का है किसका, कितने वर्कर का है, ठीक है। चलो अब बोनस लिख दिया ना अपन ने। अब आता है पावर। पावर 80 500, ठीक है। उसके बाद सुपरविजन 33 और लाइटिंग एंड इलेक्ट्रिसिटी 12। ये सब 6 महीने के खर्चे, 6 मशीन के क्या, ये 8 के क्या? तो हमें कितने मशीन के लेने, 6 के लेने, ये 8 के, 8 के लेने, ये 8 के ही है। अरे भाई ये खर्चे 6 मशीन चलेगी, 6 मशीन तो खर्चे भी 6 के ही आएंगे ना, और 8 के क्यों लेने तुम्हें? अरे पेट्रोल दोनों गाड़ी में भराओगे, जो नहीं चला रहे उसमें भराओगे, जो चला रहे उसमें भराओगे क्या? मतलब तुम एक गाड़ी एक महीने चला रहे हो तो तुम उसमें रोज़ पेट्रोल डलवाते हो, तो साथ में पेट्रोल उसमें भी डालोगे क्या जो खड़ी हुई है? भले ओवरफ्लो हो रहा है, हाँ दुलने दो, हम तो डालेंगे पेट्रोल डेली, ठीक है भाई साहब। इसमें 2 लीटर डाल रहे हो, एक बोतल में 2 लीटर भर दो, ये घर में जाके वो डाले जा रहे हो, पानी बाहर आता जा रहा है पेट्रोल, हम तो दोनों में डालेंगे। हम नाइंसाफ़ी नहीं करते, दोनों के साथ इंसाफ। अरे यार मेरी बात सुनो, मशीन 6 चल रही है, 2 को चला कर छोड़ दोगे तुम लोग? अरे प्यारे बच्चों, डेफिनेशन कहाँ है अभी? हाँ तो पेट्रोल सब में डलाएंगे क्या? अरे भाई जो खर्चे 6 के होंगे तो 6 के ही रहेंगे ना। अब ये पावर जो पावर कंज्यूम है, ये 6 का है तो 8 का लेंगे क्या? और 8 का है तो 6 का लेंगे क्या? मेरी बात सुनो, तुम कंफ्यूज मत हो बेटा। ये पावर कंज्यूम है ना, पावर कंज्यूम कितनी मशीन चल रही है, तो कितनी मशीन का होगा, और हमें कितनी मशीन का चाहिए? जो चल रही है उसका, ये 6 चल रही है, 6 का चाहिए, 8 का क्यों चाहिए मेरे को? समझ रहे हो अभी? ठीक है, दुख भरा क्वेश्चन है, अब क्या कर सकते हो, जो है वो है, ठीक है। कुछ कमियां हैं इसके अंदर, इन्फॉर्मेशन को प्रॉपर्ली स्पेसिफाई नहीं कर रखे। भाई बताओ तो सही, इन्फॉर्मेशन को अच्छे से स्पेसिफाई तो करो, बताओ तो सही ये खर्चे कितने महीने किस मशीन के, 1 के, 6 के, क्या है? कुछ नहीं, बस ऐसे ही दे रखा है पागलों की तरह, ठीक। तो ये खर्चे अभी 6 और 8 नहीं बोलेंगे, ये खर्चे सारी मशीनों के ऐसे बोलेंगे, समझ गया? सारी मशीनों के, बड़े भी यहाँ से आगे। क्या बात हो गई? अरे जो चल रही है ना वो सारी, उसको सारी कह रहा हूँ। अब चल 6 रही है तो सारी में 6 आएंगे, ठीक है। अब ये खर्चा 1 साल का दे रखा है अपन को। रिपेयर एंड मेंटेनेंस इंक्लूडिंग कंज्यूमेबल 3% ऑफ वैल्यू ऑफ मशीन। रिपेयर का जो खर्चा है वो 3% लो वैल्यू ऑफ मशीन का। अब मशीन की वैल्यू क्या है? 8 लाख का 3% 24,000, और 6 महीने का आधा कर देंगे 12। तो मुझे बताओ 12,000 लेना है क्या? तो 2 मशीन मतलब पड़ी है, ऐसे खरीद के रख रखी है ऐसा? अरे भाई तुम मेरी बात समझो, तुम्हारे घर पे तुम 2 लोग गाड़ी चलाने वाले हो, 4 गाड़ी खड़ी है, तो चलती चारों ही गाड़ी है, ऑल्टरनेटिव चलती होगी ना यार। अरे सर 2 गाड़ी चलती ही नहीं, हम तो 2 लोग चलाने वाले तो 2 ही चलाते हैं, तो 2 गाड़ी को खरीदी फिर दूसरी। सर ऐसे अच्छी लगती है, खड़ी खड़ी देखते हैं गाड़ी को, बड़ा अच्छा लगता है, ऐसे आंखों में क्या ठंडक पड़ती है हमारे, इसलिए खरीदी अपन ने। नहीं ना बेटा मेरी बात सुनो ना यार, गाड़ी 4 है 5 है तो 5 ही चलेगी ना गाड़ी, तो रिपेयर मेंटेनेंस सबका ही होगा ना, ठीक है। तो 6 नहीं लेना, 8 ही लेना है वहाँ पर रिपेयर एंड मेंटेनेंस के अंदर। आई बात समझ में? हाँ। इंश्योरेंस 40,000,
कितना लो इंश्योरेंस? 40। बीस आधा करके लूंगा ना भाई, पूरा ईयर है। हाँ, कोई डाउट, कोई क्वेश्चन आ रहा है दिमाग में? नहीं। डेप्रिसिएशन 10%, 8 लाख का 10% 80,000, आधा कर देंगे 40,000। अदर सन्ड्री वर्क एक्सपेंसेस 12,000, सन्ड्री 6,000। जनरल मैनेजमेंट एक्सपेंस एलोकेटेड, हाँ 27,000। ये आ गया टोटल ओवर है 10,79,000 डिवाइड बाई इफेक्टिव ओवर। क्या रेट आई? 899.5। रब कर दो इसको, 899.5। है अपनी गलत कैसे आ रही? अरे हाँ 7,200 से करेंगे ना यार भाई, वो 6 महीने का एक का है ना, एक मशीन का, 6 मशीन का लेंगे ना अपन। का है वो अपना अमाउंट? ये रहा, इन्होंने डायरेक्ट ही 6 का निकाल रखा है। अपन ने जो निकाला था ना वो एक का था, एक का। ठीक है, खर्चे अपन ले रहे हैं 6 मशीन के और डिवाइड कर रहे हैं एक मशीन के आवर्स से। वो एक मशीन का है भाई 1200। ठीक है, 1200 इंटू 6 करेंगे। अरे खर्चे जो है ना, खर्चे ये कितने मशीन के हैं, और अपन नीचे आवर्स कितने मशीन के ले रहे थे वहाँ पर अपने उसमें, एक मशीन का, वो भी तो 6 मशीन का लेंगे। तो 6 से इंटू करेंगे 7200 आएगा, 7,200। ठीक है, कोई डाउट हो तो बोलो। वो गलती से 1200 ले लिया बनने वहाँ पर, 6 से इंटू करना था। मतलब ये 6 से इंटू करने वाला और डिवाइड करने वाला बहुत खतरनाक काम है भाई। जरा सा एक जगह भी चूक पड़ गई ना तुम्हारी, तुम गए काम से, वो 12 महीने खर्चे को आधा करना, ये बहुत बहुत प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है ये। ठीक है, अपन हर जगह तो बराबर करते हुए आ रहे थे, बस एक जगह अपन से गलती हो गई। देखो इतना समझने के बाद भी गलती हो गई। इसमें यही गलती होगी, यही गलती। मतलब इसमें क्या है, तुम्हें किसी को आधा करना है, किसी को पूरा अमाउंट लेना है, किसी को 6 से इंटू करना है, किसी को नहीं करना है। तो तुम्हें पता होना चाहिए कौन से अमाउंट को कब 6 से इंटू करेंगे, कब नहीं करेंगे, किसको आधा करेंगे, किसको नहीं करेंगे। ठीक है, उसमें गलती नहीं होनी चाहिए बस। 8 मशीन है, 6 ऑपरेटर है, तो अच्छे से रट लेना इस क्वेश्चन को। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया है एमटीपी आरटीपी के अंदर। ठीक है, अब कौन सा क्वेश्चन आया? यही क्वेश्चन तुम्हारे बुक में? करे स्टार्ट, थोड़ा भारी क्वेश्चन है, करूं? रेडी? जॉब नंबर 198 वॉज कमेंस्ड ऑन October 10, 2021 एंड कंप्लीटेड ऑन November 1, 2021। एक जॉब पे हमने काम स्टार्ट किया 10 अक्टूबर को और 1 नवंबर को कंप्लीट कर दिया उसको। मटेरियल यूज़ किया 6,000 का, लेबर डायरेक्टली चार्ज 4,000, अदर इन्फॉर्मेशन दे रखा है तुम्हें। ये मटेरियल हो गया, लेबर हो गया। मटेरियल हो गया कितना? एक कमाल की बात देखी थी ऊपर क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, अभी 6 के पहले जो 5 सॉल्व किया, पता है ना अपन मशीन के खर्चे को अलग लेते हैं, वो खर्चे को अलग लेते हैं। ठीक है, इसने लिया क्या अभी ऊपर? मैंने भी लिया, बुक वाले ने भी लिया। ठीक है, क्यों नहीं लिया? पापा का राज, अपनी बुक है ना, जो मन में आएगा ICAI को जो मन में आया करेगा यार। ICAI का घर का तो राज है, घर की खेती है ये। ठीक, मशीन के खर्चों को अलग करना होता है और फिक्स को अलग करना होता है। हाँ, ऐसा बेटा मेरी बात सुनेगा, घर का राज चलता है, कुछ भी दिमाग में लगाओ, लॉजिक नहीं होता कुछ भी। येड़ा ये तो बिल्कुल जो मन में आया करेगा। ठीक है, करने तो अपन को क्या जा रहा है।
फिर अपन क्या करें, तुम्हें याद आ जाए तो ऐसे कर लेना, ना है तो तुम वही फॉर्मेट फॉलो कर लेना। तुम्हें याद आ जाए भाई ICAI ने ऐसे सोल्व किया है एग्जाम में, खैर इतनी बार पढ़ोगे तो याद रह ही जाएगा तुम्हें कि इसमें तो नहीं किया उसने नाटक, तो याद यार ठीक है। बाकी ऐसा कोई लॉजिक नहीं है इसका कि इसमें क्यों नहीं किया, बाकी में क्यों करता है। तुम करना ना फॉलो, तुम तो सब में फॉलो करो, तुम्हें पता भी पड़ जाए ICAI ने कहाँ पर फॉर्मेट फॉलो नहीं किया, तुम भी मत करो, पता चल जाए तो, नहीं चले तो करना ही ना, तुम तो करोगे सही फॉलो। ये कौन सा क्वेश्चन है, इसने कर दिया होता तो सही बात थी ना, तो फिर मैं बताता ही कि तुम्हें ये सारी बातें। हाँ तो मत करने दो ना तुम, अरे तुम फॉर्मेट फॉलो करोगे तो नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है। जहाँ पर नहीं करना, मतलब जहाँ पर इसने नहीं किया, करना तो हर जगह होता है फॉर्मेट फॉलो। ये तो पता नहीं है ऐसा क्यों करता है, अपन को समझ में आता नहीं है ना। तो ये तुम्हें फॉर्मेट पढ़ाने लगा, पढ़ाता है तुम्हें फॉर्मेट, कुछ भी नहीं पढ़ाता, सीधा क्वेश्चन दे देता है। ना तुम्हें बताता है भाई फॉर्मेट फॉलो करना है नहीं करना है, क्या करना है, क्यों नहीं कर रहे हम या फॉलो, ऐसा बताना चाहिए ना इसको। अब इसको समझ में कुछ आता नहीं है, ठीक है। अगर पॉसिबल रहा कभी मैं ICAI ज्वाइन किया मैंने, ठीक है, तो मैं चेंजेस वगैरह करूँगा इसके अंदर सारे। आ जाओ बेटा, जब तक तो ऐसे ही चलने दो गाड़ी को। जॉब नंबर 198 वॉज कमेंस ऑन October 10, ठीक है, हो गया इसका तो नाटक खत्म। मटेरियल ले लिया, लेबर चार्जेस 4000, प्राइम कॉस्ट 10,000, ज़िंदगी बहुत अच्छी चल रही है। मशीन नंबर 215, एक मशीन है 215, ठीक है, 40 घंटे चली और मशीन ओवर रेट है, इससे तो ओवर आता है, तो ओवर ले लो अभी 40 × 35, ठीक है। अब चलो 40 का नाम क्या रखे अपन, 40 घंटे का नाम क्या रखे, कौन से वाले, एक्चुअल, बजट, स्टैंडर्ड, क्या हुआ कौन से, ठीक है। ये 35 का नाम क्या रखे, एब्जॉर्प्शन रेट, सही है। मशीन नंबर 160, 30 घंटे चली 40, अब इसका नाम क्या रखे 30 घंटे का, और ये 40 का, हाँ एब्जॉर्प्शन रेट दो। अरे भाई जितनी मशीन होगी उतने एब्जॉर्प्शन रेट होंगे, जितने डिपार्टमेंट होंगे इतने एब्जॉर्प्शन रेट होंगे, एब्जॉर्प्शन रेट की कोई कमी थोड़ी है, ठीक। चलो अब 6 वेल्डर, बाद में आएगा वेल्डर, पहले ये तो एकदम है। 30 × 40 कर दूँ, 1200। अब क्या बोलता है भाई, 6 वेल्डर वर्क ऑन अ जॉब फॉर 5 days of 8 hours, इज द डायरेक्ट लेबर आवर्स पर वेल्डर इज ₹20। क्या है ये, क्या चीज़ है, डायरेक्ट एक्सपेंस में है। भाई वेल्डर काम कर रहे हैं 6 वेल्डर ऑन द जॉब फॉर 5 days, 6 वेल्डर ने इस जॉब में काम किया 5 दिन, ठीक है, ऑफ 8 hours ईच, 8 घंटे। डायरेक्ट लेबर आवर्स पर वेल्डर ₹20। क्या ये डायरेक्ट लेबर आवर पर वेल्डर, जॉब चार्जेस नहीं है। अब वेजेस तो दे रखे ऊपर, लेबर चार्ज डायरेक्टली टू द जॉब 4000। अब ये क्या आया, ये लेबर आवर रेट है, ये वो ऊपर मशीन आवर रेट थी, अभी ये लेबर आवर रेट है, समझ गए, पता भी नहीं पड़ेगा कौन सी है। ये मशीन आवर रेट दे दी, फिर मशीन आवर रेट दे दी, फिर लेबर आवर रेट दे दी। 2 मशीन से काम करवाया तो मशीन आवर रेट दे दी, 6 लेबर से काम करवाया तो लेबर आवर रेट दे दी। तो लिख दिया डायरेक्ट लेबर आवर पर वेल्डर ₹20। कह तो रहा हूँ पता ही नहीं पड़ेगा, दिमाग का नहीं करने वाले क्वेश्चन है ये। ऊपर भी पता नहीं पड़ रहा था क्या है, कौन सी मशीन का है, 1 मशीन का है, 6 का है, क्या नहीं है, कुछ बता रखा था, कुछ भी नहीं बता रखा। अब खर्चों की शक्ल देख के थोड़ी पता पड़ जाएगा, इतना बड़ा अमाउंट है तो 6 का होगा, छोटा अमाउंट है तो 1 का होगा, ठीक है। खर्चे की शक्ल देख के पता पड़ता है क्या, नहीं पड़ता ना।
ऐसे यहाँ पर भी दे दिया डायरेक्ट लेबर आवर 20। पागल बंदे रहो इसके पीछे, कुछ भरोसा नहीं है लोगों का, ये लोग ये। अभी 6 वेल्डर है, 5 दिन काम किया, हर दिन 8 घंटे काम किया, कितने घंटे काम हुआ? 6 वेल्डर 5 दिन 8 घंटे, तो लेबर आवर आ जाएगा इससे 240 इंटू 20 4800। 6 वेल्डर 5 दिन 6 वेल्डर, ठीक है, हर एक वेल्डर ने 5 दिन काम किया, हर एक दिन में 8 घंटे काम हुआ। 6 वेल्डर, हर एक वेल्डर ने 5 दिन, हर एक दिन में 8 घंटे, समझ गया? तो ये इंटू करके 240 आया, 240 इंटू 20। बेटा ये लेबर है, ये आवर्स है, और ये लेबर आवर्स आ गया 240, ठीक है। जनरल एक्सपेंस रिलेटेड टू प्रोडक्शन नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आवर और डायरेक्ट लेबर आवर रेट। देखो लिख रहा है एक जनरल एक्सपेंस और है, तो जब हम ऊपर मशीन आवर रेट निकाल रहे थे ना, ओवरहेड की रेट निकाल रहे थे हम, तो उसमें भी नहीं लिया, लेबर आवर रेट निकाल रहे थे उसमें भी नहीं लिया। अब मेरी बात सुनो, सारा ओवरहेड बांटने के बाद अगर 50,000 आए अपने एग्जाम्पल में, और यूनिट कितनी अपन बनाते हैं, तो अपन ने क्या रेट निकाली? अब अपन खर्चा पूरा ना ले और 40,000 ले ले, 10,000 भूल जाए लेना, 10,000 भूल गए, नहीं लिए 10,000, वो खर्चा कितना ले लिया? 40 ले लिया, 10,000 रह गया अपना, या चलो 10,000 ही रखते अपन ने 30 ही लिया, 20,000 भूल गए लेना, या रह गया अपना से अपन नहीं ले पाए, तो अब 30,000 पे तुम रेट निकालोगे तो 3 रुपये आएगी। फिर तुम्हें बाद में पता पड़ा कि यार 20,000 तो नहीं गया, तो अब तुम क्या करोगे इसके साथ? इसकी नई रेट निकालोगे ना, डिवाइड बाई रुपीस, फिर एब्जॉर्ब कर लोगे ना, है ना, यही करोगे ना भाई। तो तुम्हें रेट लेके 50,000 से निकालनी थी, ये था सही, तुमने ये काम ना करके ये गलत वाला कर लिया। तुमने 30,000 लेकर रेट निकाल ली, 20,000 तो रह गए, तो मैंने तुमसे कहा यार 20,000 रह गए, खर्चे में ऐड ही नहीं किए, भूल गए ऐड करना, अब क्या करें? तो तुमने कहा 20,000 से वापस ऐड निकाल लो। अरे सिंपल सी बात है, 5 दोस्त घूमने गए थे, 5,000 का खर्चा आया, उन लोगों ने बांट लिया, एक एक दोस्त को 1,000 का खर्चा आ गया। बाद में किसी ने कहा भाई 2,500 मैंने और दिए थे, मैं भूल गया तुम्हें बताना, अब 2,500 5 दोस्त में दोबारा बांट देंगे, दोबारा उनसे रुपया क्वांटिटी करवा लेंगे, सिंपल सी बात है, समझ लो ना बात। तो ऐसे ही कह रहा है अपन को ये कि भाई एक जनरल एक्सपेंस है रिलेटेड टू प्रोडक्शन, नॉट इंक्लूडेड फॉर कैलकुलेटिंग आइदर द मशीन आवर रेट और लेबर आवर रेट। ना मशीन आवर रेट में लिया, लेबर आवर रेट में लिया। अब देखो कितना बड़ा वाला है ये लेबर आवर रेट, अब पता पड़ गया ना तुम्हें, ये ओवरहेड है, बताना थोड़ी ये ओवरहेड है ये, तो ये पूरा पैराग्राफ ओवरहेड वाला है, ठीक है। तो ये कोई जॉब चार्जेस भी नहीं है और ये कोई डायरेक्ट वेजेस भी नहीं है, पूरा पैराग्राफ ओवरहेड का है, मशीन आवर रेट, लेबर आवर रेट। और हमको लगता है कि यार ये वेल्डर को बुला के काम करवाया तो वेजेस होंगे, वेजेस में जुड़ेंगे, यहाँ जोड़ दो अपन 4,000 में, ठीक है। ये कहीं पे ऐसा स्पेसिफाई करता नहीं ना, ये तो लिख देता डायरेक्ट लेबर आवर पर वेल्डर, डायरेक्ट लेबर आवर पर वेल्डर ₹20। तो ये लेबर आवर रेट है, यानी कि ओवरहेड की रेट है, ठीक है। मतलब इसने क्या किया, एब्जॉर्प्शन का जो फॉर्मूला होता है ना, एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला पता है ना, एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला क्या है? एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है, एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है बजटेड ओवरहेड अपन बजटेड बेस। तो इसने इस फॉर्मूले को 3 बार लगाया, ओवरहेड लिया, मशीन आवर रेट, ओवरहेड लिया, फिर सॉरी मशीन आवर रेट क्या, मशीन आवर, ऊपर ओवरहेड नीचे मशीन आवर, ऊपर ओवरहेड नीचे मशीन आवर, ऊपर ओवरहेड नीचे लेबर आवर, ये 3 बार लगाया इसने। पहले में मशीन आवर इसका लिया 15 का, फिर इसका लिया, फिर ये 6 वेल्डर का लिया, समझ गए। इसने एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला 3 बार लगाया है, ठीक। अब इसने ओवरहेड के 3 टुकड़े कर दिए, कुछ ओवरहेड मशीन को दिए, कुछ ओवरहेड दूसरी मशीन को दिए, कुछ ओवरहेड लेबर को दिए, और सबसे रेट निकाली फिर इसने, समझ गए। अभी बात पिक्चर समझ में आ रही है, चल क्या रहा है? पक्का कोई कंफ्यूजन है? 1 रुपये की भी कंफ्यूजन कि भाई चल क्या रहा है, कैसे 3 रेट आ गई? नहीं ना, एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला 3 बार लगाया। अरे सिंपल सी बात है ना यार, तुम लोग रीअपोर्शन नहीं करते क्या? रीअपोर्शन में खर्चा तुम ABC डिपार्टमेंट को नहीं बांटते क्या? अब तुम समझ लो A डिपार्टमेंट में ये वाली मशीन है 215 वाली,
बी डिपार्टमेंट में ये मशीन है 160 वाली, और सी डिपार्टमेंट में मशीन नहीं है, वर्कर है। अब तीनों डिपार्टमेंट को खर्चा मिल गया तो 3 रेट निकलेगी ना। 2 डिपार्टमेंट मशीन है तो मशीन आवर रेट निकलेगी, तीसरे वाले डिपार्टमेंट में लेबर है तो लेबर आवर रेट निकलेगी। समझ में आ रही पिक्चर अभी? उसके बाद एक खर्चा अपन भूल ही गए, कौन सा? 20,000 का। समझे? ये दोनों रेट निकालने में अपन ने यूज़ नहीं किया, तो अब 20,000 का खर्चा रह गया। तो दिमाग में एक थॉट ये आता है कि भाई ये 20,000 का वापस तीनों में बांटो, वापस तीनों से रेट निकालो, या फिर एक ही कोई रेट निकाल लो इससे। तो देखते भी करना क्या है। इसने कहा 20,000 का खर्चा रह गया, और टोटल डायरेक्ट वेजेस तुम्हें दे रखे 2 लाख, लेकिन ये टोटल डायरेक्ट वेजेस है। टोटल खर्चा बाकी रह गया कितना? 20,000 का, और टोटल डायरेक्ट वेजेस दे रखे ये। अब वेजेस तो ऊपर भी दे रखे थे, ये रहा लेबर चार्ज डायरेक्टली तो जॉब 4,000। अरे भाई ये खर्चा ओवरहेड पूरे बिजनेस का है, समझ रहे हो तुम लोग? ये जो है ना 20,000, ये है फैक्ट्री का, समझ गए? और उसके बाद क्या लिखा है? टोटल डायरेक्ट वेजेस कितने? 2 लाख, ये भी फैक्ट्री के। और ऊपर जो तुम्हें दे रखा है क्या है? ये 4,000, ये जॉब का। समझ में आ रही पिक्चर अभी? ये पूरी फैक्ट्री का है 20,000, ये 2 लाख पूरी फैक्ट्री का है, और ये अपनी जॉब का खर्चा है। अपन को अपनी जॉब से मतलब है, फैक्ट्री से मतलब नहीं है। ये बात समझ में आई? अभी ये ओवरहेड पूरी फैक्ट्री का है, ये रह गया रेट निकालने में नहीं आया ये, तो अब निकाल ले रेट। ठीक है, अब निकालना रेट। रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अभी हटा दो सब, पहले तो तुम कौन से समझ लो कॉन्सेप्ट। भाई ये 20,000 का खर्चा रेट निकालने में मैंने यूज़ नहीं किया, तो अब ले लेते हैं। तो एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला मुझे पता है क्या होता है, एब्जॉर्प्शन रेट। तो एब्जॉर्प्शन रेट 3 है यहाँ पर, ये भी एब्जॉर्प्शन रेट है। एब्जॉर्प्शन रेट, चलो एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है ओवरहेड अपॉन बेस। आगे अपन वर्ड लगाते बजटेड, ठीक है? ये एब्जॉर्प्शन रेट का फॉर्मूला है। ओवरहेड क्या है भाई? 20,000, 20,000 है ना, ठीक है? जनरल एक्सपेंस 20,000, टोटल, ये कॉमा लगाया, देखो कॉमा लगाया 20,000 के बाद, टोटल डायरेक्ट वेजेस फॉर द पीरियड बीइंग 2 लाख। अब मुझे बताओ ये जो 20,000 है ये पूरी फैक्ट्री का है ना, तो जब ओवरहेड फैक्ट्री का होगा तो बेस भी किसका लूंगा? फैक्ट्री का है, जॉब का। सिंपल सी बात है ना। तो बेस भी दे रखा है, टोटल डायरेक्ट वेजेस बेस लेना तुम। ये फैक्ट्री का वेजेस इसलिए दिया है ताकि रेट निकाल सको, एब्जॉर्प्शन रेट। अभी पिक्चर समझ में आ रही है? एब्जॉर्प्शन रेट एक और निकलेगी क्योंकि कुछ ओवरहेड रह गया, वो बढ़ा नहीं, वो बढ़ जाता तो रेट आ जाती। समझ लो तुम बात को? तो अब कुछ ओवरहेड रह गया बाकी, ठीक है? तो ओवरहेड मैंने लिख दिया ये, लेकिन चक्कर ये टोटल ओवरहेड है। टोटल ये ओवरहेड फैक्ट्री का है, पूरी फैक्ट्री का ओवरहेड है। हम अभी यहाँ पर जो खर्चा ले रहे हैं ना वो जॉब का है खर्चा। यहाँ पर जो सारे खर्चे जॉब के हैं, ये जो खर्चे लिए जा रहे हैं सारे जॉब के। पिक्चर समझ में आ रही है तुम्हें? अब एक ओवरहेड बच गया तो कोई दिक्कत नहीं है, एक ओवरहेड बच गया तो उससे अपन रेट निकाल लेते। तो ओवरहेड लिया मैंने, अभी ओवरहेड फैक्ट्री का है, तो याद रखो ओवरहेड फैक्ट्री का हो तो बेस भी फैक्ट्री का ही चाहिए, इसलिए उसने फैक्ट्री का बेस इसलिए दे रखा है ताकि तुम रेट निकाल सको। अगर ये 2 लाख नहीं देता तुम रेट कैसे निकालते मुझे बताओ? चलो नीचे डिवाइड में क्या लिखते तुम लोग? नहीं लिख पाते ना कुछ भी, समझे? इसीलिए फैक्ट्री का ओवरहेड, तो फैक्ट्री का बेस क्या है? ये वेजेस। जब भी वेजेस लेते हैं तो वेजेस का नाम, मेथड का नाम है परसेंटेज ऑफ डायरेक्ट वेजेस, याद है ना तुम्हें? इनटू कितना आया? 10%। तो यहाँ लिख लो जनरल, कौन सा ओवरहेड का नाम क्या है? जनरल एक्सपेंस। कितना आया अपना? 10% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, सही है? अब कितना लो, अमाउंट कितना लूँ यहाँ पर? एब्जॉर्ब करेंगे ना, एब्जॉर्ब का फॉर्मूला क्या है? एक्चुअल बेस इनटू एब्जॉर्प्शन रेट। अब रेट आ गई, अब बेस से इनटू करो। भाई रेट क्या आई? 10% ऑफ। अब जिस भी काम करने में जो भी वेजेस आएगा उसका 10% ले लेंगे। हमारा काम करने में डायरेक्ट वेजेस क्या है? 4।
बेटा हमारे जैसे और भी लोग हैं, अपने जैसे और भी ग्रुप है फैक्ट्री के अंदर, अपना ग्रुप जो काम कर रहा है ना उसके डायरेक्ट वेजेस कितने हैं? 4000। अपने जैसे और भी लोग हैं, तुम समझो बात को समझो, ठीक है। अभी यहाँ पर अपन लोग बैठे ना, ऐसे और भी कई लोग हैं, ऐसे कई सारे ग्रुप है फैक्ट्री के अंदर। तो अपना जो ग्रुप है, अपना जो ग्रुप, अपन लोग जो काम कर रहे हैं वो किस पे कर रहे हैं? जो जॉब पे अपन काम कर रहे हैं उसमें वेजेस कितने आए? तो अपन लोग, अपना ग्रुप कितना खर्चा लेगा? 4000 का 10%। पिक्चर समझ में आ रही है तुम लोगों को? ठीक है सर। देखो 20,000 बाकी रह गए थे, अपन ने तो 20,000 में से 400 ही लिए। भाई और भी ग्रुप है फैक्ट्री के, अब वो लेंगे। अब जिस ग्रुप का खर्चा 50,000 होगा, मान लो एक ग्रुप और है, अपना ग्रुप है ग्रुप ए, एक ग्रुप है ग्रुप बी। अब बी वाला जो ग्रुप है वो एक जॉब पे काम कर रहा है, उनका खर्चा वेजेस का 50,000 आएगा, ये वेजेस का 50 आएगा, तो 50 का 10% 5,000 लेंगे वो। समझ लो बात? अपना अपना काम हो गया भाई, अपन को अपन से मतलब है, बाकियों से मतलब नहीं है। समझ लो तुम लोग ये बात? पिक्चर समझ में आ रही है अभी? तो ये बहुत सिंपल था, मटेरियल दे रखा था, ये लेबर दे रखा था, ये दोनों को ऐड करके प्राइम कॉस्ट आ गई। सही है, सारा जीवन खत्म होता है यहीं पे प्राइम कॉस्ट पे। ठीक, अब आती है सारे एडवेंचर शुरू होते हैं यहाँ से। पहला ये तो बेचारे सिंपल थे, क्या एडवेंचर थे? ये एडवेंचर वाला 6, 5, 8 इंटू किया, लेबर आवर आया, इंटू किया 20 से, तो ये खर्चा आ गया। सारा जीवन अच्छा चल रहा था, ऐड कर दिया, अभी टोटल कॉस्ट आ जाती, लेकिन बोला बीच में एक खर्चा रह गया, हम रेट निकालना भूल गए, तो निकालो दोबारा, ला दे भाई खर्चा दे, हमें रेट निकालेंगे। खर्चा भी दे, साथ में उसका बेस भी दे, रेट तभी निकालेंगे। तो खर्चा भी दिया, बेस भी दिया, खर्चा जैसा बेस भी वैसा, सिंपल सी बात है। ये पूरी फैक्ट्री का तो ये भी पूरी फैक्ट्री का, ठीक। तो दोनों देखे, रेट निकाल ली। अब रेट हम बेस हमने क्या लिया? डायरेक्ट वेजेस, ठीक है। तो हमारा 10% जब भी लगेगा तो किस पे लगेगा? डायरेक्ट वेजेस पे। वो हमारे वाले डायरेक्ट वेजेस पे लगेगा। 2 लाख पे मत लगा ले, 20,000 ले लोगे, पूरा फैक्ट्री का तुम खुद अकेले लेके बैठ जाओगे 20,000। समझे कि नहीं समझे? ठीक, चलो 20,000। हाँ, अगर वो 2 लाख डायरेक्ट मटेरियल होता तो 10% इस पे लगाते 6,000 और 600 लेते, ठीक है। अब ये सब ऐड करके आया अपने पास 16,800, ठीक। कंप्यूटर वर्क कॉस्ट, भाई वर्क कॉस्ट आ गई 17,800। देख लो, चेक कर लो, यही आ रहा है, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? एग्जैक्ट। नाइस क्वेश्चन। 4,800 ओवरहेड है बेटा। ओवरहेड जो है ना, ओवरहेड उसकी इन्होंने 3 रेट अपन को दे रखी थी, 2 मशीन आवर और 1 लेबर आवर। मशीन आवर की रेट मशीन आवर से इंटू होती है, तो मशीन आवर की रेट भी दे रखी थी, मशीन आवर्स भी दे रखे थे। ये मशीन आवर है, ये देखो एक्चुअल आवर जो लिखा है ना, मशीन आवर है। एक्चुअल, इसको अपन ऐसे बोल देंगे एक्चुअल मशीन आवर्स, समझ गए? तो मशीन आवर को मशीन आवर की रेट से इंटू किया, दूसरे मशीन आवर को दूसरे मशीन आवर की रेट से इंटू किया। अभी ये बोला 6 वेल्डर काम कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ लिखा है डायरेक्ट लेबर आवर रेट, ये रेट है डायरेक्ट लेबर आवर, ये ऐसे लिखता है पर वेल्डर। बेटा रेट बोलो या पर लिखकर बोलो, एक ही बात है, समझ गए? मैं अगर ऐसे लिखूँ ना कि मैं वर्कर को दे रहा हूँ 20 पर आवर, ऐसे बोलूँ मैं कि मैं 1 घंटे का 20 दे रहा हूँ, तो 20 का मतलब रेट हुआ, क्योंकि पर आवर है, समझ गए? तो अभी ऐसे लिख रहा है डायरेक्ट लेबर आवर पर वेल्डर, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? लेबर आवर रेट, पर वेल्डर का मतलब रेट बता रहा है अपन को, ठीक है। तो तीसरा जो ओवर है ना, तीसरा ओवर रेट, तीसरी रेट, वो रेट लेबर आवर रेट है 20 रुपया। अब 20 रुपया लेबर आवर रेट है, तो इंटू भी लेबर और आवर से होगी। तो लेबर तो 6, इन्होंने 5 दिन 8 घंटे काम किया, तो ये आवर्स हो गए, ये लेबर, ये आवर्स इंटू हुआ लेबर आवर्स, और 20 से इंटू कर। अपन लोगों ने क्या किया होगा कि जो ओवरहेड होगा ना, ओवरहेड, तो सपोज करो 3 डिपार्टमेंट है, ठीक है। डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी, डिपार्टमेंट सी, समझे? 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, समझ गए इतनी बात? तो अपन ने जो ओवरहेड होगा ना, वो इन तीनों डिपार्टमेंट में बांट दिया होगा, बांट दिया। अब जब सारा खर्चा बढ़ जाता है डिपार्टमेंट में, तो फिर कौन सी क्या निकालते हैं उससे? ओवरहेड की रेट, ठीक। अभी जब तुम क्वेश्चन में एक रेट निकाल के आ रहे थे,
आई बात समझ में? क्योंकि अभी तक क्वेश्चन में सिर्फ डिपार्टमेंट की बात चल रही थी, अब बात चल रही है जॉब की। जॉब का मतलब है कि हमें एक ऑर्डर मिला। अब जो हमें ऑर्डर मिलता है ना, समझ लो बात को, सुनना भी मेरी बात। अभी तक एक डिपार्टमेंट की बात चल रही थी या एक मशीन की बात चल रही थी, तो अभी तक तुम एक ही रेट निकाल के आ रहे थे। 3 डिपार्टमेंट होते हैं ना, ABC, तो किसी भी एक की बात करता है तो अपन एक की रेट निकाल देते हैं। तीनों की पूछा, तीनों की याद है स्टार्टिंग के क्वेश्चन में तीनों की रेट भी निकाल दी, 3 डिपार्टमेंट की रेट पूछी थी, ठीक। अब जो ऑर्डर हमें मिलते हैं ना, जॉब मतलब ऑर्डर, जॉब मतलब ऑर्डर, तो ऑर्डर तीनों डिपार्टमेंट में होके बनता है, ठीक है। आज हम कुछ भी बना रहे हैं मान लो, ठीक है, कोई डिज़ाइनिंग कोई वर्क बना रहे हैं अपन, ठीक, तो तीनों डिपार्टमेंट में जाके बनता है। कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं डिज़ाइनिंग, कोई उस पर डिज़ाइन वगैरह सब करते हैं अपन, एक प्रोडक्ट बनाते हैं, तो तीनों डिपार्टमेंट में जाके बनता है प्रोडक्ट। समझ गए बात? तो अपन ने तीनों डिपार्टमेंट को ओवरहेड दिए। अब ओवरहेड मिलने के बाद तीनों डिपार्टमेंट क्या निकालेंगे उससे? ओवरहेड रेट निकालेंगे ना। तो पहला डिपार्टमेंट मशीन वाला डिपार्टमेंट था, तो उसने क्या किया होगा? ओवरहेड को मशीन आवर से डिवाइड करते होंगे। समझ गए? तो मशीन आवर रेट कितनी आई? 35 एब्जॉर्प्शन रेट। समझ गए? दूसरे डिपार्टमेंट की बात करता हूँ, उसको भी ओवरहेड मिला, अब वो भी रेट निकालेगा, तो उसके वहाँ भी मशीन से काम हो रहा है, तो मशीन आवर रेट निकाल रहा है, तो उसकी रेट आई 40। हमारा जो प्रोडक्ट था वो पहले डिपार्टमेंट में 30-40 घंटे रहा, 1 घंटे का खर्चा आता है 35। हमारा प्रोडक्ट दूसरे डिपार्टमेंट में 30 घंटे रहा, दूसरे डिपार्टमेंट में 1 घंटे का ओवरहेड आता है 40, 1 घंटे का ओवरहेड आता है 40, उसे एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। 1 घंटे के ओवरहेड को एब्जॉर्प्शन रेट बोलते हैं। समझ गए बात? अब हमने तो तीसरे डिपार्टमेंट को ओवरहेड दिया ना, तीसरे डिपार्टमेंट को ओवरहेड, वहाँ मशीन नहीं है, वहाँ तो वेल्डर काम करते हैं, तो वो ओवरहेड को मशीन आवर से डिवाइड करके कैसे रेट निकालेगा? तो ओवरहेड को किससे डिवाइड कर रहा है? लेबर आवर से डिवाइड करके रेट निकाल रहा है, वो रेट आई 20। ठीक है, तो हम ये देखेंगे कि हमारा प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट में कितने टाइम रहा। तो हमारा प्रोडक्ट सी डिपार्टमेंट में 6 वेल्डर ने काम किया, 5 दिन, हर एक दिन में 8 घंटे। तो सी डिपार्टमेंट में हमारा प्रोडक्ट 240 घंटे रहा सी डिपार्टमेंट में। और सी डिपार्टमेंट वालों की जो रेट होती है ना 1 घंटे की, वो 20 होती है लेबर आवर के हिसाब से, क्योंकि वहाँ मशीन ही नहीं है। तो फिर ये तीसरा ओवरहेड निकाला, तो ये 3 ओवरहेड हो गए। जीवन अच्छे चल रहा था, सारा खर्चा आ जाता अभी, लेकिन उन्होंने बोल दिया एक ओवरहेड ऐसा है जो बटाई नहीं है। हमने कहा लाओ भाई उसको भी दो, कौन सा है जो बटाई नहीं है तुम्हारा, तुम भूल गए उसको, ये ऐसे हरकत करते भूल जाते, अपनी पिक्चर बना देते। फिर अपन ने 20,000 लिया, 2 लाख से डिवाइड करके एक और रेट निकाली। अब जिससे डिवाइड करके रेट निकाली, रेट लगती भी उस पर ही है। समझ गए? अरे एनपी रेशियो क्या है? एनपी रेशियो का फॉर्मूला नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला, नेट प्रॉफिट अपॉन सेल इंटू 100। तो जब क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट की रेट रखी हो 10%, तो अपन किस पे लगाते हैं उसको? सेल पे। किस पे लगाते हैं? सेल पे। तो रेट याद रखना, रेट जिससे निकलती है ना उसी पे ही लगती है। इसीलिए देखो एब्जॉर्प्शन रेट के फॉर्मूले में डिवाइड में आता है बजटेड बेस, ठीक है, और दूसरे एब्जॉर्ब के अंदर आता है एक्चुअल बेस। समझे? समझ लो बात को? तो एक होता है एब्जॉर्प्शन रेट और एक होता है एब्जॉर्ब्ड ओवरहेड। यहाँ पर रेट भी हमने निकाली और एब्जॉर्ब भी हमने किया। अब हमारी जॉब का ओवरहेड लेना है ना, तो हमारी जॉब का वेजेस पे एब्जॉर्ब करेंगे। समझ गए अभी ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन ऐसे लल्लू क्वेश्चन होते हैं और अपन को इतना रुला देते ना, ये क्वेश्चन इतना रुला देते ना। क्यों रुलाते हैं? क्योंकि ये ओवरहेड है भाई, ये आए रुलाने के लिए। ओवरहेड जब तक तुम्हें समझ में नहीं आएगा ना, 100% कह रहा हूँ, 100% जब तक तुम्हारे दिमाग में से उतर नहीं जाएगा ना ओवरहेड पूरा अच्छे से, तब तक ये रुलाता रहेगा। और ओवरहेड ऐसा चैप्टर है ही नहीं कि मैं सिर्फ एक बार सर के साथ पढ़ लूँ, उसके बाद फिर दूसरे चैप्टर तीसरे चैप्टर ये पढ़ते जाऊँगा, ओवरहेड को देखूंगा भी नहीं। ऐसा चैप्टर है ही नहीं। ओवरहेड तुम्हारे दिमाग में एक बार पढ़ने से उतर जाए, ऐसा चैप्टर ही नहीं है वो। ओवरहेड तो प्रैक्टिस मांगता है। अरे ओवरहेड तो अपने आप में ये सब्जेक्ट समझ लो तुम, समझ लो तुम लोग। मैंने तो पहले ही बोल दिया, डायरेक्ट का उल्टा इनडायरेक्ट। तो जो भी डायरेक्ट में चीज़ें होगी ना, इनडायरेक्ट में उसकी उल्टी होगी। अब डायरेक्ट जितना ज़्यादा सिंपल रहेगा ना, इनडायरेक्ट उतना ज़्यादा हार्ड रहेगा। ये पहले ही बोल दिया, ठीक है। तो ओवरहेड अपने आप में एक पूरी नई कहानी है भाई। डायरेक्ट के हिसाब से है ही नहीं। डायरेक्ट के खर्चे तो क्या है, ऐसे लिख के ही दे देता है मटेरियल और लेबर। तो अभी तक अपन ने जितने भी चैप्टर पढ़े, क्या मटेरियल लेबर ने तुम्हें दुख दिया क्या? उनके चैप्टर में नाटक करते हैं वो लोग।
ओवरहेड तो आने वाले चैप्टरों में भी नाटक करेगा, इतना बड़ा वाला है, खुद में तो कर ही रहा है। चलो खुद का चैप्टर है तो नाटक करना बनता है, स्वाभाविक है उसका, ठीक है, दूसरे में भी करेगा। बोले ऐसा जिद्दी बच्चा है जो अपने घर में भी नाटक करेगा और बाहर कहीं ले जाओ ना वहाँ भी ऐसे नोटंकी करेगा, ठीक है। तो कुछ बच्चे तो क्या अपने घर में ही करते हैं, बाहर बेचारे वो शरीफ बन जाते हैं, जैसे हमारे बच्चे। ऐसा लगेगा अरे मेरा बच्चा इतना शरीफ है, तो घर में आ जाओ तुम। तो बेटा मेरी बात सुनो, तुम्हें ओवरहेड पढ़ते रहना है, पढ़ते ही रहना है। एक बार स्टार्ट हो गया ना ओवरहेड खत्म नहीं होना ये, ठीक है, समझ रहे हो तुम लोग। ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है, मगर प्रॉब्लम हमारे साथ पता है क्या है, हमें ओवरहेड अभी 100% समझ में नहीं आया, ये प्रॉब्लम है, ठीक। नहीं तो आ जाए ना तो अभी एक एक बार मुझे ये इतना डिटेल में बताना ना पड़े, ये 20,000 दो डिवाइड क्यों कर रहा हूँ और 10% इस पर क्यों लगा रहा हूँ। बच्चा 10% 2 लाख पे लगा रहा है, अभी 2 लाख पे लगाओ तो 20,000 ही आ जाएगा। तुम समझो ना, फिर रेट का को निकाल रहे 10%, ऐसे निकाल मजे कर रहे हैं अपन लोग कि पहले रेट निकालेंगे फिर 2 लाख पे लगा के फिर 20,000 ले लेंगे। अपन बुक भी ऐसे ही तुम्हारे पास जोर जोर से कि बेटा 20 ही ले लेता तू, ये रेट 10% निकाल के 20 ले रहा है, डायरेक्ट 20 ले ले। समझे ना तुम लोग क्या कह रहा हूँ मैं। तो ओवरहेड अगर तुम्हें अच्छे समझ में आएगा तो ऐसे क्वेश्चन दिमाग में नहीं आएंगे, और अच्छे से तभी समझ में आएगा जब तुम, और ओवरहेड को तुम जितनी बार पढ़ोगे ना तुम्हें ऐसा लगेगा कुछ नई चीज़ सीखने को मिल रही है, ऐसा लगेगा ही लगेगा बेटा। तुम्हें भले ऐसा लग रहा हो अभी 100% समझ में आ गया मेरे को। जब मैं पढ़ा था ना तो मुझे पता भी नहीं था ओवरहेड होता क्या है। एग्ज़ाम भी दिया, पास भी हुआ इंटर, फिर पढ़ाना शुरू किया तो पढ़ाना पहले साल तो ऐसे ही पढ़ा दिया। मेरे को खुद तो समझ में नहीं आ रहा, मैं क्या समझाऊंगा उनको। मतलब मुझे लगा जो मेरे को समझ में आ रहा है ना सही है, बाद में पता पड़ा भाई ये तो पूरी अलग कहानी है। इसलिए तुम्हें ऐसा पूरा घोल करके पढ़ाता हूँ ओवरहेड, ठीक है, ताकि तुम्हारा 1 रुपये की भी कमी, मतलब ये मान लो ओवरहेड चैप्टर पढ़ने के बाद तो कितना भी ज्ञानी तुम्हारे सामने आके खड़ा हो जाए, ओवरहेड का ज्ञान नहीं बढ़ेगा तुम्हारा, क्योंकि तुमने पूरा कंप्लीट ले लिया हो ज्ञान। ओवरहेड के बारे में तुम्हारा 1 रुपये का भी ज्ञान बाकी नहीं रहेगा। मैंने तुम्हें एक एक चीज़ बताई, एक छोटी से छोटी चीज़, क्या काम 1 अप्रैल में करते हैं, क्या काम 30 मार्च को करते हैं, कैसे काम होता है, क्या होता है, पूरी पिक्चर समझा के, पूरा ऐसा डिज़ाइन वगैरह बना करके, फैक्ट्री का इमेजिन करा करके पूरा समझाया जाता तुम्हें, ठीक है। ओवरहेड से रिलेटेड तुम्हें कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं कभी, लेकिन वो तब नहीं आएगी बेटा जब तुम उसकी क्या करो, प्रैक्टिस, ठीक है। तुम्हारे दिमाग में 100% ज्ञान कब बैठेगा, दे तो दिया मैंने, अब वो अपन बिठाए कैसे 100%, उसकी बार बार प्रैक्टिस कर, समझ गया। चलो ये हो गया क्वेश्चन, हटा दो इसको। अभी इतना सा क्वेश्चन है जरा, है ना। अब कुछ करा तो नहीं रहा, ये क्वेश्चन नंबर 8 तुम्हें होमवर्क में दे रहा हूँ, वो इसलिए दे रहा हूँ क्योंकि इसकी शक्ल तुम्हें देखी देखी लगेगी। लग रही है क्या कि नहीं लग रही? नहीं देख लेना, हो जाए तो पता नहीं। वो अपन ने एक क्वेश्चन किया था इलस्ट्रेशन, शायद उसके जैसा लग रहा है मेरे को, ऐसा है ना। एक बार तुम तुम्हारे साथ देख लेना, तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। और ये भी कर लेना यार। चलो ये तो चाय कम पानी है, अगर नहीं भी करोगे ना तो कल 5 मिनट के अंदर करा दूँ मैं, 5 मिनट में बस, ये वाला, ठीक है। कितने बच रहे अभी? ये वाला क्वेश्चन देखो तुम्हारी बुक में, ये वाला 12 वाला यहाँ तक थोड़ी होगा, इससे बड़ा है ना, इससे आगे आगे भी है ना, कुछ बड़ा है ना, बहुत बड़ा। इतना छोटा नहीं ना, इतना छोटा जितना ये दिख रहा है। हाँ बार आखिरी क्वेश्चन होगा, है ना। ओवरहेड चैप्टर का संपूर्ण ज्ञान कंप्लीट हो गया, कंबाइंड हो गया, ऐसा इस क्वेश्चन में समा गया पूरा, ठीक है। तो जब अपन ये क्वेश्चन करेंगे ना, ये समझ लो मैं तुम्हें ओवरहेड को शुरू से लेके एंड तक पढ़ा दूंगा। इन लोगों ने याद है क्या किया था, ICI वालों ने याद है क्या किया था, चलो बाद में बताऊंगा, ठीक है। आज के टाइम बाबा टेक के रहवाना है, आपका मंगल में हो।